guys, today we are going to start our English of class 12th and the second term chapter. तो पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप आपका सेकेंड टर्म सिलेबस में इंक्लूडेड है एंड इट इज़ रिटन बाय सेल्मा लेगरलॉफ, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग थीम देखने वाले हैं और ये स्टोरी को कहाँ सेट किया गया है वो देखेंगे एंड इन नेक्स्ट we are going to talk about the main characters and the summary. ठीक है, so let's go up with the theme. Theme of the chapter is the story is about old disheartened peddler who is taken in and shown generously by a young woman. मीन्स कि बेसिकली ये जो चैप्टर है ये क्या है कि एक पैडलर के ऊपर सेटअप की गई है। पैडलर मीन्स somebody who is walking on the road and have nothing to eat and survive. So एक पैडलर के ऊपर ये इसको स्टोरी को रखा गया है एंड एक जनरसिटी जो होती है वो एक यंग वुमेन इसे दिखाती है। इसकी अंदर की जो भी इंसानियत आप कह सकते हो ह्यूमैनिटी होती है उसे जगाती है, राइट। हर जनरसिटी एंड काइंडनेस चेंज हिज बिटर एटीट्यूड टुवर्ड्स हर लाइफ। तो यहाँ पर जो लड़की है यंग वुमेन के बारे में यहाँ पर जो बात की जा रही है वो क्या करती है कि इस पेडलर को आईना दिखाती है और उसका जो इस वुमेन का जो बिहेवियर रहता है स्टोरी में उससे क्या होता है कि पेडलर की जो लाइफ के प्रति सोच रहती है वो चेंज हो जाती है। जो उसकी कड़वी सच्चाई रहती है लाइफ के प्रति उसका एटीट्यूड रहता है पेडलर का वो चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ द वुमेन। इस वुमेन जो रहती है वो बहुत अच्छा बिहेवियर करती है पेडलर के साथ, बहुत अच्छा एटीट्यूड करती है, तो जिससे कि क्या होता है कि पेडलर का अपनी लाइफ के टुवर्ड्स बिहेवियर चेंज हो जाता है, राइट। नेक्स्टली व्हाट इज सेज पेडलर इज अ मैन who has fallen upon misfortune and now resorts to selling rat traps, begging and thievery. So यहाँ पर पेडलर के बारे में थोड़ा सा आपको बताया गया है कि पेडलर ऐसा इंसान है जो कि क्या करता है कि वो मिस फॉर्चून यानी कि उसकी बुरी किस्मत हो गई थी या फिर उसकी किस्मत जो फॉर्चून थी वो बहुत बुरी कन्वर्ट हुई और ऐसी कन्वर्ट हुई कि अब उसे क्या करना पड़ता है वो रैट ट्रैप सेल करता है। बेगिंग मीन्स भीख मांगता है और छोटी मोटी चोरियां भी वो करता है फॉर हिज सर्वाइवल। सो यहाँ पर आप यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर सकते हो कि ये काम क्या करता है बेगिंग, थ्रीवरी एंड सेलिंग रैट ट्रैप, ठीक है। नेक्स्टली व्हाट इज से ही इज वेरी pessimistic about the world around him and sees the world as merely a rat trap. So वो क्या कहता है कि यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि जो पेडलर रहता है उसका अपनी लाइफ के थ्रू वर्ड के लिए बहुत ही अजीब सा बिहेवियर रहता है, बैड एटीट्यूड रहता है वर्ड और अपनी लाइफ के प्रति, क्योंकि वो वर्ड को एज अ रैट ट्रैप देखता है। क्या देखता है? रैट ट्रैप देखता है कि वर्ड जो है वो एक रैट ट्रैप है जिसमें कि अगर कोई इंसान ज़्यादा घुस जाता है तो वो क्या होता है कि उस रैट ट्रैप में फंस जाता है अकॉर्डिंग टू पेडलर, राइट। He believes that society tempts us with riches and fine things, and when we accept, we are caught in trap and are left with nothing. So यहाँ पे क्या होता है वो क्या बिलीव करता है कि ये जो सोसाइटी होती है ये हमें टेम्प्ट करती है। टेम्प्ट मीन्स कि हमें अच्छी अच्छी इमेजिनेशंस दिखाती है, हमें धोखा देने की कोशिश करती है और फिर क्या होता है धीरे धीरे कि जब वो हमें सोसाइटी टेम्प्ट करती है अच्छी और रिचेस में, पैसे में, अच्छी सोसाइटी में, अच्छे खाने पीने में, अच्छे रहने सहने में, तो उसके बाद क्या होता है जब हम उन्हें इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, फाइन एंड रिचेस थिंग, लग्जरी लाइफ को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम क्या होता है कि ट्रैप में फंस जाते हैं। और अगर हम एक बार इस क्या कहते हैं लग्जरी ट्रैप में फंस जाते हैं तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचता है, वी डोंट लेफ्ट अप विद एनीथिंग, हम उसी ट्रैप में हमेशा के लिए फंसे रह जाते हैं, राइट। यहाँ पे नेक्स्टली दिया हुआ है द स्टोरी कन्वेज अ यूनिवर्सल मैसेज दैट द एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग कैन ऑल्सो बी अवेकेंड थ्रू लव, रिस्पेक्ट, काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। सो इसका क्या मतलब है कि जो मेन मैसेज दिया गया है इस चैप्टर में वो ये है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर जो भी अच्छाई होती है उसे हम कैसे बाहर ला सकते हैं,
लव से, रिस्पेक्ट से, काइंडनेस से और उसे अंडरस्टैंड करके। कभी कभी ऐसा होता है कि एक कोई इंसान है और मतलब दो इंसान हैं ए एंड बी, और दोनों की थिंकिंग लाइफ के लिए, लाइफ को जीने के तरीके के लिए अलग अलग है। तो जब दो इंसान लोगों के बीच थिंकिंग चेंज होती है, अलग होती है, तो हमारे बीच क्या होता है, डिस्प्यूट्स होने लगते हैं। बट अगर हम किसी इंसान के अंदर उसकी अच्छी क्वालिटी को जगाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उसे लव, रिस्पेक्ट, काइंडनेस उसके प्रति शो करें, हम उसे समझने की कोशिश करें, तो इन दोनों पर्सन्स के बीच में एक अच्छा रिलेशन भी बनता है और हम दोनों पर्सन्स में अच्छा बिहेवियर, अच्छा रिस्पेक्ट, उनके अच्छी क्वालिटीज़ को बाहर ला सकते हैं, राइट। इट हाईलाइट्स द ह्यूमन प्रेडिसिमेंट। तो ये क्या करता है कि बेसिकली चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि क्या किसके लिए अवेकेंड है कि ये पूरा चैप्टर हमें ये समझाने के लिए कोशिश करता है कि कैसे हम किसी भी इंसान के अंदर उसकी अच्छाई को जगा सकते हैं। बिकॉज किसी भी इंसान के अंदर अगर आप अच्छाई जगाना चाहते हो, सो इट डजंट मीन कि आपको उसे मारना पीटना ही पड़ेगा, यू हैव टू फाइट फॉर दैट पर्सन। आप सिंपली भी उसको लव, केयर, रिस्पेक्ट, काइंडनेस, ये सारे इमोशंस शो करके आप उसके अंदर की अच्छी क्वालिटी को बाहर ला सकते हो। मटीरियल बेनिफिट्स आर द ट्रैप दैट मोस्ट ह्यूमन बींग्स आर प्रोन टू फॉल इनटू। तो यहाँ पर क्या कहें कि मटीरियल थिंग्स जो होती हैं, जैसे कि लग्जरी लाइफस्टाइल में आपको बहुत सारा लग्जरी मटेरियल्स मिलते हैं जिनके हम क्या हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर में यही बताया गया कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो होती हैं उनमें क्या होता है कि ह्यूमन की टेंडेंसी होती है कि वो लग्जरीज की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होता है। तो जब भी किसी ह्यूमन बीइंग को ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स मिलती हैं, मटेरियल थिंग मिलती हैं, तो वो क्या होते हैं, उनके आदती हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं। जैसे कि एक इंसान अल्कोहल एडिक्टेड होता है, सेम वैसे ही ह्यूमन टेंडेंसी है कि ह्यूमन मटेरियलिस्टिक एडिक्टेड हो जाता है। तो मटेरियल थिंग्स का एडिक्शन बहुत ही हार्मफुल होता है और जनरली ह्यूमन बीइंग मटेरियलिस्टिक थिंग्स के एडिक्शन में हो जाते हैं। Human beings do have a tendency to redeem themselves from dishonest ways as the paddler does in the end। तो यहाँ पे क्या है कि लास्ट में हमें ये बताया गया है कि ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ये ह्यूमन नेचर होता है कि अगर कोई इंसान डिसऑनेस्ट वेज को फॉलो कर रहा है, बट अभी किसी भी टाइम उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं ये गलत है एंड बीइंग डिसऑनेस्ट इज़ नॉट गुड फॉर ऑल थ्रू द लाइफ, सो वो क्या कर सकता है कि अपने डिसऑनेस्ट वे से ईजली ऑनेस्ट पाथ पे आ सकता है, जैसा कि पैडलर ने एंड ऑफ द स्टोरी में किया है। तो यहाँ पर बेसिक जो मैसेज दिया गया है वो ये है कि किसी भी इंसान के अंदर अगर कोई बुराई है तो उसके अंदर अच्छाई भी होती है। इफ़ अ पर्सन इज हैविंग फ्यू बैड हैबिट्स, इट डजंट मीन दैट इट डजंट हैव एनी गुड हैबिट। सो अगर हमें किसी भी इंसान के अंदर कोई अच्छी आदत बाहर लानी होती है तो क्या होता है कि उस इंसान के प्रति हमें लव, केयर, अफेक्शन, ये सब इमोशंस शो करने पड़ते हैं, जिससे कि वो इंसान को लगे कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है एंड आई शुड बी फॉलोइंग द ऑनेस्ट पाथ, राइट। जैसे कि लास्ट में हमारा पेडलर अपने डिसऑनेस्ट प्रिडिक्शन ऑफ लाइफ से ऑनेस्ट वे पे आ जाता है, वो चोरी छोड़ देता है, वो अपना बैड एटीट्यूड लाइफ के लिए छोड़ देता है। सेम वैसे ही कोई भी इंसान डिसऑनेस्ट पाथवे से ऑनेस्ट पाथवे पर लाया जा सकता है, राइट। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम लोग अभी सेटिंग ऑफ द स्टोरी पे बात कर लेते हैं। बेसिकली इस स्टोरी को सेट किया गया है स्वीडन में, जहाँ पर रिच आयरन ओर प्रेजेंट होता है और इस स्टोरी को लार्ज हिस्ट्री स्टोरी के टाइप में कंडक्ट किया गया है। इस चैप्टर में आपको स्वीडन की थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी बताई जाएगी और बेसिकली ये एक स्टोरी है जो कि फेरी टेल की तरीके लगती है, बट इस स्टोरी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। थीम ऑफ द चैप्टर रेड ट्रैप एंड द ऑथर इज सैमुएल लेगेफो। तो हम
नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के कैरेक्टर्स एंड समरी डिस्कस करेंगे. सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो.